एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का अपने घर में अकेला रहा करता था। उसके ना माँ बाप थे और ना ही उसकी बीवी थी। वो अक्सर गांव से बाहर कमाने जाया करता था और उसकी कमाई काफी अच्छी थी। वो अपनी कमाई के पैसों से सोना खरीदता और वो सोने और पैसे को अपने घर की अलमारी में रख देता था। लेकिन अक्सर जब वो गांव से बाहर कमाने जाता तो उसके घर में चोरी हो जाती थी। अबे चिट्टू, अभी तक ये मोटा बाहर कमाने नहीं गया। ये जाएगा तो इसके घर की चोरी करेंगे। अरे उस्ताद, मैं तो कहता हूँ एक दफा ही इसके घर की सारी चोरी कर लेते हैं। अरे पागल मत बन, आराम आराम से खाएंगे इसे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। यार उस्ताद, मुझसे सब्र नहीं होता। मैं तो रातों रात अमीर होना चाहता हूँ। जा अपने कुत्ते बेच दे, अमीर हो जाएगा। अरे उस्ताद, तुम तो मुझे बद्दुआएं देने लग गए हो। मुर्दे बेचे मेरे दुश्मन। तो रातों रात अमीर होने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। इस तरह मीठा और चिट्टू बिट्टू के घर की चोरी किया करते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत एक दरख्त के नीचे बैठी रहती थी। उसका इस गांव में कोई नहीं था। एक दिन मीठा वहां से गुजर रहा था। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे अम्मा, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे अपनी पड़ी है। बेटा, बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अम्मा, इस गांव का जहर बहुत मशहूर है, कहे तो वो ला दूं? बेटा, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अम्मा, मुझे बड़ों से बात करने की तमीज है, लेकिन मांगने वालों से नहीं। मैं भी तो हूँ जो दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ। और वैसे भी अम्मा, तेरे दिन कितने रह गए हैं? तू ये गरम गरम हवा खा। बेटा, मुझे बहुत दुख हुआ है कि अभी भी दुनिया में इतने गंदे लोग हैं जो किसी का एहसास नहीं करते। अम्मा, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। पहले ही मेरे हाथ से 2 कत्ल हो चुके हैं, तीसरा तेरा ही ना हो जाए। मीठे ने उस बूढ़ी औरत से बहुत बदतमीजी की। वो बूढ़ी औरत बहुत दुखी हुई और वहाँ से चली गई और चलते चलते बिट्टू के घर के पास से गुजरी तो बिट्टू बाहर खड़ा था। बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल सकता है क्या? हाँ बाजी, बिल्कुल खाने को मिलेगा। आप कहाँ से आई है? बेटा, मैं इसी गांव में रहती हूँ। पर अम्मा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैं अक्सर इस गांव से बाहर रहता हूँ, इसलिए आपको नहीं देखा होगा शायद। फिर बिट्टू उस अम्मा को अपने घर के अंदर ले आया। बेटा, इस घर में कोई नहीं है। नहीं अम्मा, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। फिर बिट्टू और बूढ़ी अम्मा ने पेट भर के खाना खाया तो बिट्टू कहने लगा, अच्छा अम्मा, मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ। आप आज यहाँ ही रुक जाओ और घर में ख्याल से रहना। घर में अक्सर चोरी होती रहती है। मैं जब भी बाहर कमाने जाता हूँ। ये कहकर बिट्टू कमाने चला जाता है और अम्मा घर की सफाई करके सो जाती है। तो मीठा और चिट्टू उसके घर के बाहर आते हैं और खिड़की से देखते हैं। अरे ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? इसने तो आज की सारी चोरी ही मरवा दी अपनी। अरे उस्ताद, क्या आप इस बूढ़ी औरत को जानते हो? हाँ, इस गांव में भीख मांगती फिरती है। पता नहीं यहाँ क्या करने आ गई। काश वहीं इसका गला दबा देता और मेरी जान छूट जाती। उस्ताद, अब क्या करें हम? बिट्टू आज चोरी नहीं कर सकते। अब कल जब ये बुढ़िया जाएगी तब हम आएंगे। फिर मीठा और चिट्टू वहाँ से चले गए। अगले दिन बिट्टू जब अपने घर आया तो वो घर को साफ देखकर बहुत खुश हुआ और जब उसने अलमारी में देखा तो सारे पैसे और सोना भी महफूज था। बिट्टू बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, यार ये बूढ़ी अम्मा तो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। क्यों ना मैं इन्हें अपने घर ही रख लूं। इनके होते हुए घर में चोरी भी नहीं होगी और इनको सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी। इतने में बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, आप आ गए हैं। चलो बेटा, अब मैं जाती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, आज से आप मेरे घर में ही रहोगी। आप आज घर पर थी तो चोरी भी नहीं हुई। आप आज से मेरे साथ ही रहोगी। बेटा, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर।
नहीं नहीं अम्मा, इसमें आसान की कोई बात नहीं है। आप मेरे काम आ रही हो और मैं आपके काम आऊंगा। वहाँ दूसरी तरफ मीठा चिट्टू को कहने लगा, रात उस बूढ़ी अम्मा ने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। आज रात को डबल सोना चोरी करेंगे। फिर रात को मीठा चुपके से उसके घर आया तो बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। ओए मनहूस इंसान, तू यहाँ चोरी करने आया है? नहीं, पानी का नलका ठीक करने आया हूँ। बढ़िया नजर नहीं आ रहा? इस इलाके का सबसे बड़ा चोर हूँ मैं। और अम्मा तू अपने आप को ज्यादा मालकन मत समझ। वो मोटा तुझे इस्तेमाल कर रहा है। उसने जानबूझकर तुझे अपने घर रखा है ताकि वो तुझे अपने घर की नौकरानी बनाए। तू उसकी बुराइयां मत कर, वो बहुत अच्छा इंसान है। अरे अम्मा, तेरा बुढ़ापे की वजह से दिमाग सटक गया है। वो तुझसे अपने घर की पहरेदारी करवा रहा है और तू खुश हो रही है कि उसने तुझे अपने घर में जगह दी। मीठे की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, हाँ ये मीठा ठीक कह रहा है, वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। फिर अम्मा मीठे को कहने लगी, तू ठीक कह रहा है, ये तो मुझे चौकीदार बना रहा है। तुम इसकी चीजें चोरी करो और मुझे भी मेरा हिस्सा दो। अरे वाह माँ, दिल ही खुश कर दिया। और शुक्र है तेरे दिमाग में मेरी बात आ गई। फिर मीठा और चिट्टू वहाँ से चोरी करके चले गए और बुढ़िया को उसका हिस्सा दे गए। अगले दिन जब बिट्टू घर आया और अपनी अलमारी देखी, अरे यार, ये पैसे और सोना कैसे कब हो गया है? हो सकता है ये अम्मा सो रही होगी और वो चोर आकर चोरी कर गया होगा। अब बहुत हो गई, मैं आज रात इन चोरों पर नजर रखूंगा। ये ना हो ये चोर इन अम्मा को भी कोई नुकसान पहुंचा दे। फिर रात को बिट्टू अपने घर के साथ वाले दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद मीठा और चिट्टू चोरी करने आए तो बिट्टू बोला, अच्छा तो ये चोर है, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोनों बिट्टू के घर में आ गए और बिट्टू अपनी खिड़की से देखने लगा। हाँ मीठे, वो चला गया है और आज तो अलमारी में बहुत पैसा और सोना है। आज मैं अपना ज्यादा हिस्सा लूंगी। हाँ हाँ माँ, आज तुझे ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। बिट्टू ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अच्छा तो ये अम्मा भी साथ मिली हुई है। फिर बिट्टू भी अंदर आ गया तो उसे देखकर मीठा और चिट्टू वहाँ से भाग गए। अम्मा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने आपको सर छुपाने के लिए जगह दी और आपने मुझे ही धोखा दिया। मैं ही गलत था जो आप पर भरोसा करके अपने घर ले आया और आपको इज्जत रास नहीं आई। आप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाए। फिर वो अम्मा वहाँ से चली गई, लेकिन बिट्टू को सबक दे गई कि ऐसे ही किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।